नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। और मैं बात करने वाला हूं कि कौन कौन से बड़े 4-5 बड़े प्रॉब्लम्स हैं जिसको आपको अभी थोड़ा गंभीरता से लेना होगा, थोड़ा समझना होगा। मैं आपको बता दूं कि आपका सक्सेस और समय ये एक जरूरी नहीं कि एक साथ और एक प्रपोर्शन में बढ़े। कहने का मतलब है कि हो सकता है कि जो चीज़ आपने 2 साल में की सेम अगर उसी तरीके से काम करेंगे तो शायद आप प्रपोर्शनेट वैसे ही आप 2 साल में बढ़ने वाले हैं। कहने का मतलब है अगर 2 साल में अगर आपकी 30,000 सैलरी है तो आने वाले 2 साल में शायद 40 या 50 हो सकती है, अगर आप सेम रिदम के काम कर सकें। मैं आप सबसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले 3 साल में आप 20,000 नहीं, आप लाख रुपए के बंदे बन सके। कहने का मतलब है अगर सही तकनीकी के साथ काम किया जाए, सही सोच के साथ काम किया जाए तो आप एक्सपोनेंशियल ग्रो कर सकते हैं। मेरा बहुत स्ट्रांग मानना है कि आपका समय, तो आप बिल्कुल ऐसा मत समझिएगा कि जिस रफ्तार से मैं ग्रो कर रहा हूं मैं उसी रफ्तार से ग्रो करूंगा। इट अगेन डिपेंड्स, और ये डिपेंड करता है आपके इंडिविजुअल चॉइस पे कि आप कितने तेजी के साथ ग्रो करना चाहते हैं। व्हाट एफर्ट्स यू आर रेडी टू पुट इन, व्हाट सेक्रीफाइसेस यू आर रेडी टू पुट इन, एंड हाउ यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। आप देख सकते हैं एलन मस्क जी का नाम आप सभी ने सुना। आप देखिए उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया, नॉर्मल आदमी को काम करने के शायद 200 साल लग जाए, बट ही हैज डन दिस इन लास्ट 10-15 ईयर्स। सो कहने का मतलब है कि मैंने कई लोगों को जिंदगी में देखा जो बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रो करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैंने पहले वीडियो में बात किया। नंबर 1 स्किल सेट है एंड नंबर दूसरा इज अ माइंड सेट, एंड यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। द लॉट ऑफ थिंग्स इन टू इट। क्योंकि आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि अब जब आप जॉब कर रहे हैं और अगर आपसे बॉस पूछे कि भाई आपको कितना सैलरी एक्सपेक्ट करना है, सो द पॉइंट इज कैन यू से विद दैट कॉन्फिडेंस दैट ठीक है आई वांट 50,000, आई वांट 1 लाख रुपीज। कई बार तो हम ये सोचते हैं कि नहीं ठीक है अभी अगर मुझे 20,000 मिल रहा है तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से मुझे 30,000 रुपए के आसपास मिल सकता है। सो सवाल ये कि वाकई में आपका 30,000 का वैल्यू है या वाकई में आप इस पर काम करना चाहते हैं, सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन समवन आस्क, so you can say, okay, next 2 years, if I'm getting 20,000 rupees now, next 2 years I should make at least 50,000 rupees. Or next 4 years down the line, I want to make at least a couple of lakh rupees a month. और सवाल है कि क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। Probably we need to have a clear path कि हमको करना क्या होगा। बट आपको बिल्कुल बता दूं कि समय और आप जो चीज रिजल्ट अचीव करने वाले इसमें ज्यादा प्रोपोर्शनेट डिस्टेंस नहीं है। कीप इन माइंड, आप देख सकते हैं कई लोग ऐसे हैं जो किसी चीज को हासिल करने में 2 साल लगाते हैं, कई वो लोग हैं जो एक चीज को हासिल करने में 10 साल भी लगाते हैं। इट अगेन डिपेंड्स अपॉन लॉट ऑफ फैक्टर्स। बट जो 4 बड़े चैलेंजेस मैं आपको बता दूं, खासतौर से डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात कर रहा हूं। पहला चीज आप देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में है कि डिजिटल मार्केटिंग कॉमोडिटी जैसा हो गया है। आप बिल्कुल मेरी बात से सहमत होंगे कि अगर आप मार्केट में चले जाएं, अपने फ्रेंड से अगर आप बातचीत करें और आप अगर उनसे पूछें कि मुझे बताइए कौन कौन डिजिटल मार्केटिंग जानता है, तो आपको पता चलेगा सब लोग डिजिटल मार्केटिंग जानते हैं। आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको बोले कि डिजिटल मार्केटिंग नहीं जानता। अगर आप क्लाइंट के साथ काम करें तो कभी क्लाइंट भी बोलता है आपको कि मैं भी डिजिटल मार्केटिंग जानता हूं, मैं भी एसईओ जानता हूं, मैं भी पीपीसी जानता हूं, मैं भी फेसबुक एड्स जानता हूं। सो यू सी लॉट ऑफ पीपल दे आर गेटिंग इनटू डिजिटल मार्केटिंग। नाउ डिजिटल मार्केटिंग हैज कमोडिटी से मतलब मेरा यह है कि कमोडिटी से मेरा मतलब ये कि जैसे आप किसी सुपर मार्केट में आप जाते हैं, सामान लेने के लिए जाते हैं, ठीक डिजिटल मार्केटिंग कुछ वैसा ही हो चुका है। जहां पर आज क्लाइंट जाता है, फाइवर पे चले जाता है, लोग वहां पर उनको एसईओ सर्विसेज, वीडियो एडिटिंग सर्विसेज, सोशल मीडिया सर्विसेज $5 से लेके $25, $30 में लोग देने को तैयार है। तो आप समझ सकते हैं कितना कमोडिटी जैसा हो गया। जैसे आज किराने की दुकान है, चावल दाल चाहिए, ऐसी आज बिजनेसर्स को डिजिटल मार्केटिंग चाहिए, सोशल मीडिया चाहिए, पोस्टिंग चाहिए, एसईओ चाहिए, पीपीसी चाहिए। तो एक कमोडिटी जैसा हो गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं जब ये सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग जानते हैं तो सवाल है आप अपने आप को कैसे उन लोगों से बेहतर साबित कर पाएंगे। अगर मैं आप मान लीजिए अगर मैं लिंक्डइन पे जाऊं, मैं देखूं कि एक साथ 1000 लोग हैं, या फिर अगर आप 100 लोगों से मिल रहे हैं जो अपने आप को डिजिटल मार्केटर बोल रहे हैं, और मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बता दो आप में से कितने लोग के पास एसईओ के स्किल सेट्स हैं, कितने लोगों के पास डिजिटल मार्केटिंग के स्किल सेट्स हैं, कितने लोगों के पास ईमेल मार्केटिंग स्किल सेट्स हैं, शायद 100 में से 90% लोग ये बोलने वाले हैं कि उन सभी के पास स्किल सेट्स हैं। अब आपको बिल्कुल समझना होगा अगर आपको ग्रो करना है और आपको आगे बढ़ना है तो आपको बिल्कुल ये ध्यान देना होगा, आपको स्किल बेस्ड नहीं, आपको रिजल्ट बेस्ड काम करना पड़ेगा। और रिजल्ट बेस्ड काम करने का मतलब ये है कि अगर मैं उन्हीं लोगों से सवाल पूछूं और मैं उनसे पूछूं कि चलो ठीक है आप सभी के पास एसईओ का स्किल सेट है, गूगल एड्स का स्किल सेट है, मुझे बता दीजिए आपने कितने ब्लॉग्स लिखे और कितना ट्रैफिक ग्रो किया। नाउ दिस क्वेश्चन मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। और आपको एक बात समझना पड़ेगा, जितनी बड़ी कंपनीज होंगी, ध्यान दीजिएगा, जो आपको बड़ा पैसा देंगी वो आपको एफर्ट बेस्ड का पैसा नहीं देंगी,
फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया की सर्विसेज देके आप लाख रुपए बनाना चाहें, इट्स गोना बी डिफिकल्ट, बट द पॉइंट इज यू कैन मेक लाख रुपीज by the kind of results that you can deliver. So अगर मैं 1900 लोगों से पूछूं कि आप किस किस ने SEO पे काम किया, तो आपको अब थोड़ा समझ में आ जाएगा कि कौन कौन लोग SEO में एक्चुअली काम कर रहे हैं. कोई शायद बोलेगा कि मैंने 5 ब्लॉग लिखे, कोई बोलेगा मैंने सिर्फ एक वर्डप्रेस में एक छोटा सा ब्लॉग बना दिया, कोई बोलेगा देखो मैंने 1 मिलियन ट्रैफिक लेकर के गया, कोई बोलेगा मैंने अपने बिजनेस को 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए लेकर के गया. वो कोई भी माध्यम हो, बट यू सी when I talk about skill set, everyone is having the same skill set. बट आई कैनॉट जज ना, आपको कैसे पता चलेगा कौन अच्छे स्किल सेट से, किनके पास अच्छे रिजल्ट्स है, बिकॉज द टाइम यू आस्क रिजल्ट्स, नाउ थिंग्स हैव स्टार्टेड चेंजिंग. अब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, स्किल सेट नहीं चाहिए, आपको रिजल्ट चाहिए. तो आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में सब लोग हैं एंड हाउ यू कैन बिकम टॉप 5% ऑफ मार्केटर. और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको डिजिटल मार्केटिंग से माइंडसेट शिफ्ट करके परफॉर्मेंस मार्केटिंग की तरफ आना होगा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक कॉमोडिटी जैसा हो गया. दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज नंबर 1 फॉर ऑल द डिजिटल मार्केटर्स. इसका मतलब है जब डिजिटल मार्केटिंग सीख के आप जब जा रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि लोग यूट्यूब से भी पढ़ रहे हैं, लोग फ्री कोर्सेज भी पढ़ रहे हैं, लोग 4 घंटे का कोर्स भी पढ़ रहे हैं, लोग 10 घंटे का कोर्स भी पढ़ रहे हैं, लोग 100 घंटे का कोर्स भी पढ़ रहे हैं. एंड सवाल ये है, और पढ़ना हमेशा अच्छा है देखिए, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं हमेशा सोचता हूं दैट हाउ आई कैन बी डिफरेंट फ्रॉम देम, हाउ आई कैन बी बेटर फ्रॉम देम, हाउ आई कैन गेट इनटू टॉप 5% ऑफ मार्केट. दिस इज द क्वेश्चन दैट वी शुड बी आस्किंग है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको इसलिए तक कहीं ना कहीं फील होता है बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन एफर्ट बेस्ड, बट नाउ यू हैव टू वर्क ऑन रिजल्ट बेस्ड. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. चैलेंज नंबर 1 है, विच इज डिजिटल मार्केटिंग इज लाइक